Good morning, class 6th. English literature class today. Chapter number 9, The Monkey and the Crocodile. Once upon a time, a clever monkey lived in a tree that bore juicy red rose apples. He was very happy but lonely and wanted a companion to talk and to share fruits with. There was no one around, not even another monkey. One fine day, a crocodile swam up to that tree. "Hello there," said the monkey. "Do you live in this river?" एक समय की बात है, एक क्लेवर चालाक मंकी कहाँ रहता था? एक पेड़ पे रहता था जिसमें रेड रोज एप्पल्स होते थे। वो बहुत खुश था क्योंकि उसको खाने को तो बहुत अच्छा मिल रहा था, बट ही वॉन्टेड अ कंपेनियन। उसको एक फ्रेंड चाहिए था जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सके और अपने फ्रूट्स भी शेयर कर सके। ओके, बट देयर वॉज नो वन अराउंड। कोई उसके चारों तरफ नहीं था और वो बहुत अकेला फील करता था। वहाँ पे कोई दूसरा मंकी तक नहीं था। एक दिन क्या हुआ, एक क्रोकोडाइल वहाँ पे तैरता हुआ आया। उसने बोला, मंकी ने बोला, "हेलो देयर, डू यू लिव इन दिस रिवर?" क्या तुम इसी नदी में रहते हो? "No," replied the crocodile politely and told the monkey that he had travelled a long distance and was in search of food as he was very hungry. The kind monkey offered him a few rose apples. The crocodile enjoyed them very much. क्रोकोडाइल ने कहा, "नो, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। मैं बहुत दूर से ट्रैवल करता हुआ तैरता हुआ यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं खाने की तलाश में हूँ क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ।" तो मंकी, जो कि बहुत काइंड था, बहुत दयालु था, उसने उसको कुछ रोज़ एप्पल्स दिए। क्रोकोडाइल को उन्हें खा के बहुत अच्छा लगा। "थैंक्स," ही सेड, "मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट?" उसने कहा मंकी को थैंक्स और उससे पूछा कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो भी मुझे कुछ एप्पल्स मिलेंगे। "Certainly, as many as you like," said the monkey. "Do come again. I'm rather lonely here." मंकी ने कहा, बिल्कुल, अगली बार जब तुम आओगे तो ज़रूर मिलेंगे और तुम ज़रूर आना क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. Soon the two became very good friends. They discussed their lives, their friends and family like all friends do. The crocodile visited the monkey regularly क्योंकि वो crocodile जो है वो रोज़ ही monkey को मिलने आता था और monkey ऊपर से पेड़ पे से fruits, apples, rose apples गिराता था और क्रोकोडाइल उनको खा लिया करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए और उनमें बहुत सारी बातचीत होने लगी, अपने घरों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी परिवार के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में, जैसे कि सभी फ्रेंड्स बातचीत करते हैं। आप लोग भी अपने फ्रेंड्स से इसी तरह से बातचीत करते हैं ना? Similarly, the crocodile told the monkey that he had a wife and that they lived on the other side of the river. So the kind monkey offered him some extra rose apples to take home to his wife. The crocodile's wife loved the rose apples and made her husband promise to get her some every day. Okay? क्रोकोडाइल ने मंकी को बताया कि उसकी एक वाइफ, एक बीवी भी है एंड वो कहाँ रहते हैं? वो नदी के उस पार रहते हैं। ओके, अदर साइड ऑफ द रिवर। तो काइंड मंकी, क्योंकि मंकी बहुत दयालु था, तो उसने कुछ एप्पल्स क्रोकोडाइल को दिए उसकी वाइफ के लिए। क्रोकोडाइल ने जब अपनी वाइफ को वो एप्पल्स खिलाए तो उसकी वाइफ को भी वो रोज़ एप्पल्स बहुत अच्छे लगे और उसने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस करवाया कि वो रोज़ उसके लिए थोड़े एप्पल्स लेके आएगा। Meanwhile, the friendship between the monkey and the crocodile deepened as they spent more and more time together. The crocodile's wife started getting jealous. She wanted to put an end to this friendship. धीरे धीरे उन क्रोकोडाइल और मंकी की फ्रेंडशिप बहुत गहरी होती गई। ओके, लेकिन क्रोकोडाइल की वाइफ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो जेलस फील कर रही थी, उसको जलन हो रही थी और वो चाहती थी कि किसी तरह से ये दोस्ती ख़त्म हो जाए। किसकी दोस्ती? क्रोकोडाइल और मंकी की फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाए।
She said, "Who is this friend of yours who are so fond of?" "Oh, he's a very nice monkey," he replied. "He lives on a fruit tree. He sends fruits for you every day." उसकी वाइफ ने पूछा, ये कौन सा तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम इतना खुश रहते हो? तो क्रोकोडाइल ने रिप्लाई किया कि ओह, वो तो एक बहुत अच्छा मंकी है और वो एक फ्रूट ट्री पे रहता है और वो रोज़ तुम्हारे लिए फ्रूट्स भी भेजता है. So she pretended that she could not believe that her husband could be friends with a monkey. Her husband tried to convince her that he and the monkey shared a true friendship. The crocodile's wife thought to herself that if the monkey lived on a diet of rose monkeys, his flesh would be very sweet. अब क्रोकोडाइल की वाइफ में तो क्या चल रहा था? उसके दिमाग में चल रहा था कि वो इन दोनों की, मंकी और क्रोकोडाइल की दोस्ती तुड़वा दे. तो वो अपना सोच सोच के खेल खेल रही थी और उसने प्रिटेंड किया, उसने नाटक किया कि वो अपने हस्बैंड पे बिल्कुल यकीन नहीं कर रही है कि उसके हस्बैंड किसी मंकी का भी फ्रेंड हो सकता है. ठीक है, लेकिन मंकी ने, जो क्रोकोडाइल ने कहा कि नहीं, मैं और मंकी बहुत सच्चे दोस्त हैं. लेकिन फिर भी क्रोकोडाइल की वाइफ जो है, उसके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे और वो ये सोच रही थी कि जो मंकी डेली इतना टेस्टी रोज़ एप्पल खाता है, उसका फ्लैश, उसका मांस कितना टेस्टी होगा, क्योंकि क्रोकोडाइल्स तो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं ना, दे आर फ्लैश ईटर्स. इनवाइट मंकी टू आवर हाउस, शी सेड. क्रोकोडाइल की वाइफ ने चाल चली, उसने कहा कि तुम मंकी को हमारे घर बुलाओ, इनवाइट करो, इनविटेशन दो. The crocodile was not happy about this. He tried to make the excuse that it would be difficult to get the monkey across the river. But his wife was determined to eat the monkey's flesh. So she thought of a plan. क्रोकोडाइल को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, वो खुश नहीं था ये सब देख के, और उसने क्या किया, उसने बहाना बनाया. He made an excuse कि मंकी को क्रॉस करा के रिवर से यहाँ तक लेके आना बहुत डिफ़िकल्ट होगा. ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल की वाइफ तो उस मंकी का फ्लैश बस खाना ही चाहती थी. तो वो एक प्लान सोचने लगी, कोई तरकीब सोचने लगी. One day she pretended to be very ill and told the crocodile that the doctor said that she would only recover if she ate a monkey's heart. If her husband wanted to save her life, he must bring her friend's heart. अब क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी, उसने बीमार पड़ने का नाटक किया और क्रोकोडाइल को बताया कि मेरी तबीयत सिर्फ तभी ठीक होगी जब मैं किसी मंकी का फ्लैश यानी मांस खा लूँगी, तभी मेरी तबीयत ठीक होगी, ऐसा डॉक्टर ने बताया है. और अगर तुम मेरे हस्बैंड होके मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने फ्रेंड का हार्ट यानी दिल लेके आना होगा. The crocodile was aghast. Okay, he was in a dilemma. On the one hand, he loved his friend. On the other hand, he could not possibly let his wife die. The crocodile's wife threatened him, saying that if he did not get her the monkey's heart, she would surely die. Crocodile जो है एकदम शॉक हो गया ये सुन के. उसके मन में दो विचार आ रहे थे. ही वॉज इन डायलेमा, मतलब दो विचार उसके मन में आ रहे थे. एक तरफ तो उसे अपने दोस्त मंकी से बहुत प्यार था और दूसरी तरफ वो अपनी वाइफ को भी नहीं मरने देना चाहता था. और क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी वो बार बार उसको पीड़ित कर रही थी, क्या कह के कि अगर वो मंकी का हार्ट नहीं लेके आएगा तो वो ज़रूर मर जाएगी. सो द क्रोकोडाइल वेंट टू द रोज एप्पल ट्री. उसकी बात से थकते हुए, उसको मानते हुए क्रोकोडाइल आखिर मान गया और वो कहाँ गया, रोज एप्पल ट्री के पास गया मंकी को लेने. My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile. You must come home with me today. वहाँ पर उसने जाके कहा कि मेरी वाइफ तुमको खाने पे इनवाइट कर रही है तो तुम मेरे साथ चलो. With pleasure, said the monkey. I am no swimmer but can ride on your back. मंकी बहुत खुश हुआ, उसने कहा ज़रूर, मैं बहुत खुशी से चलूँगा, लेकिन मैं स्विमिंग तो नहीं कर सकता, मैं तैर नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ के चलूँगा. As they reached the middle of the river, the crocodile began to sink. The frightened monkey asked him why he was doing that. The crocodile explained that he would have to kill the monkey to save his wife.
जब वो नदी के बीच में पहुंचे तो जो क्रोकोडाइल था वो डूबने लगा, पानी के अंदर जाने लगा। तो डरे हुए मंकी ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि क्रोकोडाइल्स तो डूब ही नहीं सकते ना, दे आर वेरी गुड स्विमर्स, वो बहुत अच्छे तैराक होते हैं। तो क्रोकोडाइल ने उसको एक्सप्लेन किया कि देखो तुमको मुझे मारना पड़ेगा, मतलब मैं तुम्हें मारूंगा अपनी वाइफ की लाइफ को बचाने के लिए। द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक, ही न्यू हिज वाइफ वॉज इन डेंजर। The monkey got scared and distressed, but he was sensible like all monkeys. He kept a cool head. अब monkey एकदम shocked हो गया. He was thunderstruck, extremely shocked and surprised. Okay? उसको बहुत गहरा झटका लगा कि कैसे उसका दोस्त जो है उसको धोखा दे रहा है, वो उसको मारना चाहता है। लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है। अब मंकी डरा हुआ भी था और तकलीफ में भी था, लेकिन उसका दिमाग चल रहा था। ही वॉज सेंसिबल, क्योंकि मंकीज़ तो बहुत क्लेवर होते हैं ना, आप सबने देखा होगा कि मंकीज़ कितने चतुर और चालाक होते हैं। तो उसने अपने दिमाग को शांत रखा। ही केप्ट अ कूल हेड। कामली ही सेड, आई डू एनीथिंग फॉर यू एंड फॉर फैमिली। उसने बहुत शांति से कहा, मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल you are my only friend. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? तुम मेरे अकेले दोस्त हो, और मंकी के हार्ट को किस तरह से क्रोकोडाइल की वाइफ के लाइफ से कंपेयर किया जा सकता है, यानी कि क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मंकी का हार्ट तो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो तो क्रोकोडाइल्स वाइफ की लाइफ बचाने के लिए यूज़ किया ही जा सकता है। इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ओके। बट हाउ फूलिश कुड यू बी, वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर। लेकिन तुम इतने बेवकूफ़ हो, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। द क्लेवर मंकी टोल्ड हिम दैट ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट बिहाइंड इन द रोज एप्पल ट्री। अब उस चालाक मंकी ने कहा कि उसने अपना दिल कहाँ रख के आया है, वो उस रोज एप्पल ट्री के पीछे रख के आया है, ठीक है। अब उसे ये लग गया था कि क्रोकोडाइल जो है वो बहुत बेवकूफ़ है। तो जिस तरह क्रोकोडाइल की वाइफ ने उसके ऊपर एक ट्रिक लगाई थी, उसी तरह से वो भी एक ट्रिक, एक प्लान लगा रहा था क्रोकोडाइल के ऊपर। और उसने अपना दिमाग चलाया और उससे कहा कि मैं तो अपना हार्ट रोज एप्पल ट्री यानी अपने घर के पीछे रख के आ गया हूँ। Let's swim back at once and get it. Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. उसने कहा क्रोकोडाइल से, चलो चलो वापस तैर के चलो, और वहाँ पे तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी, जल्दी से हम हार्ट लेके वहाँ से लौट के आते हैं। तो क्रोकोडाइल को क्या हुआ, उसके ऊपर भरोसा हो गया। ही monkey gained confidence. Oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. क्रोकोडाइल ने कहा कि ओह कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्योंकि क्रोकोडाइल तो बहुत ही फूलिश था। द सिली क्रोकोडाइल क्विकली स्वैम बैक टू द रोज एप्पल ट्री। द मंकी स्कैम्पर्ड अप द ट्री टू सेफ्टी। ही प्लक्ड अ फ्रूट फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन सेड, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। He told the crocodile also to tell his wicked wife that she had married the biggest fool in the world. ओके अब जैसे ही सिली क्रोकोडाइल यानी कि दैट फूलिश, वो बेवकूफ़ क्रोकोडाइल जो है वो जल्दी जल्दी तैर के रोज एप्पल ट्री के पास पहुंचा, तो मंकी जो है दबे पाँव, ओके, दबे पाँव जो है जल्दी 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 कहाँ पे चला गया, पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि क्रोकोडाइल पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। और वहाँ से उसने फ्रूट्स प्लक करके यानी तोड़ के क्रोकोडाइल के ऊपर फेंक दिए और कहा कि अपनी वाइफ को बोलो ये एप्पल खाए, ये फ्रूट्स खाए। क्यों? क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, जो ताज़े फल होते हैं, वो माइंड और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा फ्लैश ना खाए, वो क्या खाए, वो फ्रेश फ्रूट्स खाए, राइट। और उसने क्रोकोडाइल को ये भी कहा कि तुम्हारी जो विकेड, जो दुष्ट वाइफ है, उसको ये बताना कि उसने दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ से शादी की है। सो दिस वॉज द स्टोरी
And the moral of the story is, it is better to have a clever enemy than a foolish friend. क्योंकि दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, फिर भी अपनी वाइफ की बात को ना समझते हुए क्रोकोडाइल क्या कर रहा था? क्रोकोडाइल अपने इकलौते बेस्ट फ्रेंड को मार रहा था. वो नहीं समझ पा रहा था कि उसकी वाइफ इतनी विकेड है कि वो जेलसी के चलते ऐसा कर रही है. That's all for today. Thank you.